सो हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे, क्योंकि तुम्हें लोगों को चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों का बैकग्राउंड साइंस, मैथ्स और ये सब है। और यदि तुमने कॉमर्स ऑप्ट की है तो तुम्हें अभी अकाउंट्स का ए भी नहीं पता। तो अभी हम बेसिक से शुरू करते हैं, देन हम उसका क्या नीड है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उस सब चीज़ों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, देन चैप्टर नंबर 1 एंड देन सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, कि अकाउंट्स किस बेसिस पे चलता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंट्स के दो बेस होते हैं। वन इज कैश बेसिस और सेकंड इज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस क्या होता है कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हम लोगों को रिकॉर्ड करनी होती है एक बिजनेस में और कौन सी नहीं। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो कैसे पता चलेगा? दो बेस है, उनमें से कौन सा बेस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड नहीं करनी। तो ये क्या करेगा, ये हमें क्या बताएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑल्दो हमें ये पता है कि ट्रांजैक्शंस सिर्फ जो एक्सप्रेस है इन टर्म्स ऑफ मनी वही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंट्स में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स यूज हुआ है, जो मैन मेड मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जो भी हुई है, उन सब का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस मनी में हुई है उनका रखा जाता है। तो उनमें से भी कौन सी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा बेस ले रहे हैं। तो कैश बेस क्या कहता है कि जब भी कैश का आउटफ्लो हो, मतलब कि कैश जाए माइनस हो, या कैश का इनफ्लो हो मतलब कैश आए, तो इसको रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि अब हम नई नई टर्म्स सीखेंगे इसमें, इस चैप्टर में, तो वो साथ साथ चैप्टर हमारा 2 में कुछ पोर्शन कवर अप करेगा। कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो मतलब कि कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। जैसे कि एग्जांपल कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या होती है? सेल्स मतलब बेचना, कैश मतलब पैसे, पैसे के लिए बेचना, ठीक है। अनदर इज ये रिकॉर्ड होगी, हाँ, ये कैश का आउट इनफ्लो होगा इससे, तो ये रिकॉर्ड होगी। दूसरा आता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हुआ? सेल्स का मतलब बेचना, क्रेडिट का मतलब उधार, उधार पर बेचना। तो उधार पर हमने कोई माल बेचा है, मैंने माल तो भेज दिया, बेच दिया, पर क्या मुझे उसके लिए पैसे मिले? नहीं, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। मुझे इन फ्यूचर, सपोज मेरा कोई फ्रेंड है या मेरी कोई फ्रेंड है, उसने मेरा सूट्स का बिजनेस है, तो वो मेरे से सूट लेने आई, उसने 10 सूट पसंद कर लिए। अब कल को उसको जब वो सूट ले रही है, तो जब वो पेमेंट करने लगी तो उसने देखा कि वो पर्स भूल गई। तो क्या मैं उसको वापस भेज दूंगी ये बोल के कि नहीं, जब तेरे पास कैश होगा तो तू ले आ जाना और सूट ले जाना? नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, तू पेमेंट बाद में कर देना, आज तू सूट्स तो ले जा। तो हम क्या करें, हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, बट उस पर हमें पैसा नहीं मिल रहा, तो ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन
कैश बेसिस। ये तो हो गया कैश बेसिस का। अब हम आएंगे अक्रूअल पे। अक्रूअल क्या कहते हैं कि जब भी एक्सपेंस इंकर्ड हो जाए, इंकर्ड मतलब एक्सपेंस मतलब खर्चा हो जाए, खर्चा हो जाए या इनकम ऑन हो जाए, मतलब हमने जो हमारा काम करना था, हमारा काम हमने कर दिया, अब उसमें पैसे मिले हैं, पैसे मिले हैं या पैसे मिले हैं या पैसे मिले नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे तुम्हारा खर्चा हो गया, जैसे तुमने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हें उसके लिए पैसे मिले हो चाहे ना मिले हो, तुम उसको पहले से ही रिकॉर्ड कर दो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें, क्रेडिट सेल्स, मैंने काम कर दिया मेरा बेचने का, मेरा क्या काम था एज अ मतलब मेरी तरफ से मेरा काम था बेचने का, सेल्स का काम था, तो मैंने सेल कर दी। अब पैसे बेचने का काम उनका है, जब भी पैसा आएगा तब हम देख लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तब तक के लिए हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि क्रेडिट पे है, इससे पैसा लेना बाकी है। अब इस केस में यदि हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे क्रेडिट सेल को, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं। तो हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड इसमें करते हैं, कैश सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, कैश सेल्स भी, क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने तो अपना काम कर दिया ना, फिर हमने कोई खर्चा किया, सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसको मैंने पे किया हो ना किया हो ये डिपेंड नहीं करता, मैंने जैसे ही ये एक्सपेंस कर दिया तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये तो हो गए एक बार के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखें। ये चैप्टर बहुत छोटा है, यदि हो सका तो एक वीडियो में पूरा हो जाएगा, अदरवाइज इसके लिए 2 वीडियोस ही होंगी, 2 वीडियोस में इसको पूरा कर देंगे। तो अब इसका दूसरा नजरिया देखते हैं कि जब हम एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस इंकर्ड वर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंस इंकर्ड हुआ तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, या तो वो पेड होगा या वो नॉट पेड होगा, ठीक है। वैसी इनकम अर्न्ड, ये या तो पेड हो रिसीव्ड होगी, इनकम तो में रिसीव होती है ना, या नॉट रिसीव्ड होगी, ठीक है। अब कैश बेसिस क्या कहता, जब ये वाला केस हो ना या ये वाला केस हो, कैश बेसिस तो कहता तब रिकॉर्ड करो, whereas एक्रूअल बेसिस कहता इसी फर्स्ट स्टेप में एक्रूअल में रिकॉर्ड कर लो, चाहे पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे रिसीव हुआ हो चाहे रिसीव्ड ना हुआ हो। अब हमारे पास नॉट पेड के एग्जांपल्स आते हैं। कई बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस तो हो गया बट पे
नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, कैश बेसिस में आएगा, प्रीपेड एक्रूअल में माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने एडवांस में कोई पेमेंट कर दी तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, तो हम उसको वो सब चीजें हम थोड़ी डिटेल की बाद में देखते हैं, अभी तक ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक तो ये था। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब पहला पॉइंट क्या आता है, ये कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये कौन सी, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड करता है, ठीक है। दूसरा, अब इसको जो कंपनीज एक्ट है जिसने अकाउंट्स बनाई है, जिसके लॉ हमारा कंपनी किसका चलता है, तो वो इसको फॉलो नहीं करता, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वेयरएस एक्रूअल बेसिस को ही करता है, क्योंकि इसमें तुम देखोगे कि हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है जो कि एक नेसेसरी। अब इसमें सिर्फ कैश की हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा हमें किससे पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, तो ये सब किस में पता चलता है, एक्रूअल बेसिस में। तो एक्रूअल बेसिस it is accepted by the Companies Act 2013, ठीक है। it is not accepted by the Companies Act 2013, ठीक है। थर्ड, ये क्या फॉलो नहीं करता, ये दो प्रिंसिपल होते हैं, इट डज नॉट फॉलो, वो मैं अभी समझाती हूँ, पर एक बार के लिए देखो, डज नॉट फॉलो मैचिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन principle, whereas it follows matching and revenue recognition principle। अब ये दो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, रेवेन्यू प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जैसे ही तुमने सेल कर दी ना, तुम उसको रिकॉर्ड कर दो, चाहे वो पे हुई हो, चाहे हमें रिसीव हुई हो, चाहे हमें रिसीव ना हुई हो। वेयरएस कंपनी कैश बेसिस क्या ये कहता है कि चाहे रिसीव ना हुई हो तो भी रिकॉर्ड कर दो, नहीं, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इस साल की सेल है ना, या इस साल का रेवेन्यू है, उसके साथ साथ में ही उसके एक्सपेंसेस आने चाहिए। वेयरएस ये कहता है जब भी कैश आए ना, उसको तब भी रिकॉर्ड करो। वेयरएस एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, यदि हमें पिछले साल की कोई पेमेंट आई है ना, तो उसको हमें लिख दो कि हमें आउटस्टैंडिंग इनकम थी, जो कि हमें एक्रूड इनकम बोलते हैं, एक्रूड इनकम थी, मतलब हमने काम कर दिया था बट उसकी पेमेंट हमें अभी तक नहीं मिली, तो एक्रूड इनकम थी, तो वो हमें मिल गई, तो हमने उसको पिछले साल में रिकॉर्ड कर देते हैं और वो हमारी एसेट बन जाता है, ठीक है। एसेट में पहले से ऑलरेडी लिखा होता है तो वो एसेट से निकल जाता है, ठीक है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल आते हैं, तो इसके कारण इसके मैचिंग प्रिंसिपल के कारण हमारे पास एक टर्म्स और आ जाती है कि इसमें कैश रिसीव्ड इन एडवांस और इसमें कैश रिसीव्ड इन एडवांस
इसको माना जाता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब हमारा कोई कर्जा हो जो हमने आज पे करना है। मतलब कैश, मेरे को आज कैश एडवांस में मिल गया, तो क्या ये मेरे लिए अच्छी बात है या यार मेरी ये परमानेंट रेवेन्यू हो सकती है? नहीं। कल को हो सकता है कि मुझसे कोई सपोज मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, उसने मुझे 2 महीने की सैलरी दे दी, 1 महीना तो चलो मैंने काम किया, अगले उनको एंड के महीने के एंड में अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि सॉरी हम आपको अपॉइंट नहीं कर सकते, तो हम आपको अभी निकालते हैं, तो आप हमें जो हमने आपको 1 महीने की एडवांस में सैलरी दी थी वो आप हमें रिटर्न कर दो। तो क्या वो हम रिटर्न कर पाएंगे यदि हम उसको पहले ही रिवेन्यू में रिवेन्यू होता है जो पैसा हमारे पास आता है, तो हम ऑलरेडी रिवेन्यू में रिकॉर्ड कर चुके होंगे, तो क्या तो हम उसके लिए खर्चा भी कर चुके होंगे, तो हम उसको स्पेंड कर चुके होंगे ना, जो भी हमारी ख्वाहिशें होंगी, तो हम उसको वो पे ही नहीं कर पाएंगे। वेयरएज यदि हम उसको हमारी लायबिलिटी में रखेंगे कि जब तक हम 1 महीने के लिए काम नहीं करते थे, हमें ये पैसा एडवांस में मिला हुआ है, ये हमें हमारा कभी भी वापस जा सकता है, तो ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसको तभी की तभी एज अ रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है। 5वां, इसके एग्जांपल्स दे दो। इसका एग्जांपल होगा डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को ये एडवांस में पेमेंट लेके रखते हैं या कुछ ऐसा होता है कि वो कहें कि आप हमें ना दिखा भी जाओ, पेमेंट बाद में कर देना? नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी प्रोफेशनल चीजें होती हैं उसमें नहीं होता। इसमें एग्जांपल बिजनेस का हो गया। बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शंस नॉर्मल बेसिस पे चलती हैं। मेन यही पॉइंट्स थे। ये तो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में हो गया। इसके साथ मैं फोटो भी अटैच कर दूंगी, बुक में भी गिवन है। ये तो कैश बेसिस और एक्रूअल के थ्योरी होगी। अब इसके प्रैक्टिकल जो बेस है उस पर हम थोड़ा सा जाते हैं, वो देखते हैं कि इस वीडियो में कर पाते हैं या नहीं, अदरवाइज अगली वीडियो में। ठीक है। उसके बाद आज के लिए हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज हाइब्रिड अकाउंटिंग। ये एक अनदर बेस होता है अकाउंटिंग का, इट इज अ मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर है? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। एक्रूअल बेसिस का मिक्सचर है ये। कैसे मिक्सचर है? ये कहता कैश बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करो। किसको? जो भी हमारी रेवेन्यू हो और हमारे प्रॉफिट्स हों, और एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करो किसको? हमारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को। अब क्या इसका रीजन क्या हुआ? ये कहता कि ना कैश बेसिस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज करो। सपोज अब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आने वाला है, तुम अपने माँ बाप को बोल दो कि हमें लग रहा है हमारे ना 98% आ जाएंगे, तो हम अंकल और तुम्हारे पापा और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तुम लोगों ने पार्टी वगैरह सब कुछ कर लिया। अब रिजल्ट वाला दिन आया, 95 आए, माँ बाप ने गला पकड़ लिया। अब तुम्हारी गलती थी क्या? तुमने पहले ही बता के खुशियां बांट ली। वो कहता खुशियां तब बांटो जब खुशी आ जाए, मतलब जिस दिन रिजल्ट आ जाए, तुम्हें तुम्हारे हाथ सामने हो, तुम्हें वहां पे 98 दिख रहा हो, तब तुम सेलिब्रेशन करो। कैश बेसिस कहता। और एक्रूअल बेसिस, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ पास ही होगे, तो तुम क्या करोगे? जिस दिन से एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम की डेट आने तक तुम रोज, वैसे मम्मी पापा पढ़ाई में कुछ रखा तो है नहीं,
हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं हुई तो नासी। वैसे इस परसेंटेज का कोई मायने तो नहीं रखता, ये तो बस काम चलाने के लिए। वैसे 10th की कोई परसेंटेज काम नहीं आती। तुम ये करोगे, तुम क्या करोगे, तुम अभी से ही रिजर्व अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस बनाने लग जाओगे। तो क्या अक्रूअल बेसिस कहता है, जैसे ही तुम्हें लगे ना कि तुम्हें एक्सपेंस, तुम्हारा खर्चा होने वाला है या लॉस होने वाला है, तुम उसको अभी से रिकॉर्ड करने लग जाओ, जिससे जब वो एक्सपेंस हो ना तो तुम्हें एकदम से झटका ना आए, तुम्हारे माँ बाप को एकदम से झटका ना लगे, हाय हमने तो हमारे बच्चे से उम्मीद ही नहीं रखी। वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ ये तो हमें पता था कि ये तो होना है। तो ये होता है हाइब्रिड बेसिस। ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मिक्सचर होता है। कैश बेसिस में रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज करो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, और एक्रूअल बेसिस में एक्सपेंसेस और लॉसेस को। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा भाई डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और जो कैश बेसिस का एग्जांपल था वो एनजीओज वगैरह और ये सब में बहुत ज्यादा था। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे का पार्ट अगली वीडियो में जरूर देखना। आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।